Hello friends, again I am present here with the solution of one main problem, that is the main problem of rural student. जो गांव के बच्चों के लिए मेन प्रॉब्लम है, हाउ टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश। आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही इजी मेथड से। आई होप यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो। इसका मेन फंडा क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है, वन इज़ राइट वन इज़ लेफ्ट हेमिस्फीयर, उसको लॉब्स भी बोलते हैं। जो हमारा राइट वाला है वो हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट को सपोर्ट करता है और राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी पार्ट को सपोर्ट करता है। लेकिन इनका मेन काम क्या है, क्या यूज़ क्या होता है इनका। जैसे हम जो भी है साइंटिफिक काम करते हैं, लॉजिकल जो थिंकिंग होती है, मैथमेटिकल थिंकिंग होती है, वो हमारे राइट साइड वाले ब्रेन में होती है। लेकिन जो म्यूज़िक है, आर्ट है, क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी जो है, और जो इसके साथ साथ किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो है हमारा लेफ़्ट ब्रेन वर्क करता है। वैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लड़कियां होती हैं उनका लेफ़्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है बजाय के लड़कों के, और लड़कों का होता है राइट हेमिस्फीयर। इसी वजह से लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं और लड़कियां ड्राइंग में, जो क्रिएटिविटी है जैसे मेहंदी वगैरह लगानी है, वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट, उनमें आगे होती हैं। लेकिन ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई है नहीं कि आप अगर नहीं आप मेहनत करोगे और आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। विद एफर्ट्स विद ट्रू एफर्ट्स यू कैन अचीव एनीथिंग। चलो आप सीखते हैं हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द बेस्ट 50 टिप्स फॉर लर्निंग द इंग्लिश। वैसे तो जो कि हम खेल खेल में सीखेंगे। व्हाट इज़ द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अ ब्रेन। हमारे ब्रेन के 2 साइड होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है वो हम बॉडी का जो लेफ़्ट पार्ट है उसको तो कंट्रोल करता है राइट हैंड साइड वाला ब्रेन, और जो राइट हैंड वाला ब्रेन है वो कंट्रोल करता है लेफ़्ट साइड वाली बॉडी पार्ट को। इससे रिवर्स वर्क करते हैं। और जो हमारा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ़्ट एंड राइट, जो हमारा राइट ब्रेन होता है, राइट वाला दायां भाग, वो हमारी जो लॉजिकल पावर है, मैथमेटिकल साइंस की जो थॉट्स हैं उनको वो जल्दी सीखता है। जनरली सेइंग जो बॉयज़ हैं उनका जो है लेफ़्ट की बजाय राइट हेमिस्फीयर अच्छे से वर्क करते हैं, और लड़कियों का उनका होता है लेफ़्ट साइड वाला ब्रेन वर्क करता है, और जिससे वो आर्ट में और लैंग्वेज में अच्छी हो जाती हैं। लेकिन मैं किसी जेंडर बाइस को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर कोई भी मेहनत करेगा, लड़का हो या लड़की, दोनों ही सेम तरह से हार्ड वर्क करके वो इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो लेफ़्ट ब्रेन जो होता है वो हमारी लैंग्वेज सीखने में हमारी मदद करता है। आज हम वही बेस्ट 50 टिप्स को सीखेंगे जिनकी हेल्प से हम अपने इंग्लिश को बहुत ही ईजिली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कॉन्फिडेंट भी जनरेट होगा। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो गलतियाँ होती ही हैं, तो इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल भी अफ्रेड ना हो, चिंतित ना हो, घबराएं नहीं कि आपसे गलतियाँ होंगी तो लोग क्या कहेंगे, आपके फ्रेंड्स क्या कहेंगे, आप पे हंसेंगे। क्योंकि आदमी गलतियाँ कर करके ही सीखता है। एरर्स जो है स्टार्टिंग में ज़्यादा होती हैं, धीरे धीरे एरर्स आपको अपने आप ही पता चलने लग जाएंगी। इसीलिए दूसरों की हंसी का पात्र बनने के डर से आप सीखना ना छोड़ें। सराउंड योरसेल्फ इन इंग्लिश। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनको इंग्लिश तो आ गई लेकिन वो उसको कैसे यूज़ करें। कई लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, वही डर दिमाग में रहता है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो इंग्लिश को अच्छी तरह से बोलते और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने चारों ओर ऐसा इन्वायरमेंट खुद से क्रिएट करना है। अगर कोई भी नहीं है तो आप खुद से ही आप बोलते रहें। धीरे धीरे आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती जाएगी। प्रैक्टिस एवरी डे। you have to do practice every day. Only when you can give
you can get the positive response. अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होगा। बीच में छोड़ के ना बैठें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। कि अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा दिमाग कितना ही स्लो लर्नर हो, कितना ही जो है डल हो, वो धीरे 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 जैसे पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं, ऐसे ही आप भी इंग्लिश को ईजिली सीख पाएंगे। टेल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट योर स्टडी प्लान। आप अपने फ्रेंड्स को बता दें कि भाई मैं ऐसे इंग्लिश सीख रहा हूँ, जिससे कि वो आपका मजाक ना उड़ाएं, और फैमिली मेम्बर्स को भी। और वो मजाक उड़ाने की बजाय आपको वो पुशअप करेंगे, येस यू हैव टू लर्न इट, कि आपको सीखना चाहिए। वो आपको सपोर्ट करेंगे, पुशअप करेंगे। तो इसीलिए अपने प्लान को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। किसी भी चीज़ को, किसी लैंग्वेज को, किसी भी स्किल को सीखने के लिए हमें 4 थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। 4 चीज़ों पे हमें मेन जो है फोकस करनी चाहिए। वो है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। जो भी बच्चा होता है वो सबसे पहले क्या देखता है? जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो कहाँ से सीखते हैं? पहले हम उसको सुनते हैं, अच्छा इस वर्ड का ये मीनिंग है, ऐसे 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 ही हमने हिंदी सीखी है। तो सबसे पहले हम लिसनिंग करेंगे, दूसरों को सुनेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगी कि गेस्चर कैसे कैसे आते हैं। जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो कैसे कैसे गेस्चर्स आते हैं। फिर उसके बाद आप रीडिंग करेंगे, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग भी करते रहेंगे साथ साथ उसको कॉपी करके। ऐसे ही हमने बाकी लैंग्वेज सीखी है, बच्चा ऐसे ही सीखता है। वो सबसे पहले क्या करता है? दूसरों को सुनता है, उनकी कॉपी करता है, इमिटेट करके, और वो उसको बोलना सीखता है। उसके बाद वो खुद से रीडिंग करता है, और एट लास्ट वो राइटिंग करता है। राइटिंग तब होती है जब आप अच्छे से सुन के समझ के चीज़ों को रीड कर पाते हैं, जब आपकी राइटिंग जो है वो अच्छे से इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। कीप ए नोटबुक ऑफ न्यू वर्ड्स। आपको जो भी आपको नया वर्ड सुने, आपके आसपास आपको जो भी नया वर्ड सुने, उनको एक नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए, सो दैट इन लेटर ऑन यू कैन रिवाइज दैट ऑल। डू ए लेसन एटलीस्ट वंस ए डे। हर दिन एक बार एक जो भी आपने वर्ड्स समझे हैं, लिखे हैं, नए नए वर्ड्स सीखे हैं, उनसे आप एक बार ज़रूर एक पैराग्राफ, एक लेसन बनाने की कोशिश करें। इससे आपकी जो थॉट हैं वो इंग्लिश में ही जो है आने स्टार्ट हो जाएंगी। वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस होता है कि हमें इंग्लिश आ गई, लेकिन उसको इफ़ेक्टिव वे से कैसे बोलेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, किस पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस लगा के बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारा किसी भी वर्ड में वोवल्स होते हैं तो वोवल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस आता है। जैसे बिगिन, तो यहाँ पे वोवल पे ज़्यादा आया हमारा स्ट्रेस। टीचर, टी ई ए, तो वर्ड जो यहाँ पे क्या हुआ? TEA, टीचर। ठीक है, तो आपको ये ऐसे एडजेक्टिव है, जैसे हैप्पी, सैड, हैप्पी, तो ये किस पे आया? यहाँ पे भी वोवल पे ही जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है। कि आप वर्ड्स तो सीख जाएंगे, स्पेलिंग भी सीख जाएंगे, लेकिन उनकी प्रोनंसिएशन भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, सो दैट आपको इंग्लिश जैसी ही फीलिंग आ पाए। लर्न प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जब आप जो वर्ड है उसके प्रीफिक्स और सफिक्स, जब मतलब जो उसके आगे जो लगता है, उपसर्ग और प्रत्यय जिनको बोलते हैं हिंदी में, जब आप वर्ड के साथ वो लगाना सीख जाएंगे तो आपको आपकी खुद की वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और वही वोकेबलरी आपको इंग्लिश सीखने में हेल्पफुल होगी। डोंट अफ्रेड ऑफ मेक मिस्टेक, वी हैव डिस्कस्ड। प्रैक्टिस एवरी डे, वही है, अगर आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है तभी आप बीच में टाल मटोल ना करें।
सराउंड योर सेल्फ, अगर आपके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है तो आप खुद से ही अकेले बैठ के सीखें। हर दिन आपको न्यू वर्ड्स सीखने हैं। न्यू वर्ड्स कहाँ से सीखेंगे आप? यू कैन टेक हेल्प ऑफ मैगजीन, न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज चैनल्स, रेडियो, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोस। उन्हीं वर्ड को सीखेंगे, उनकी कॉपी करने की कोशिश करेंगे, उनका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। सेट टाइम फॉर प्रैक्टिस, दिस मीन ये नहीं है चलो शाम को कर लेता हूँ, सुबह कर लेता हूँ। यू हैव टू सेट, यू हैव टू बी फर्म टू टेक योर टाइम। आपको एक अपना टाइम जो है फिक्स करना पड़ेगा, तभी आप कंटिन्यूटी कर पाएंगे। या अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो मॉर्निंग का टाइम बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि पूरी रात आपका ब्रेन रेस्ट करके मॉर्निंग में फ्रेश होता है। जो भी चीज़ आप लर्न करते हैं यू कैन लर्न दैट ईजीली, बहुत ईजीली आप उसको लर्न कर पाते हैं। इफ़ यू आर लेट देन यू कैन यूज़ द आफ्टरनून टाइम और इवनिंग टाइम। अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं देन यू कैन यूज़ इवनिंग और आफ्टरनून टाइम फॉर इट। Make sentences rather than single word. If you are able to make the sentence then it is very good for you. किसी भी वर्ड को हम लर्न करते हैं तो उसको भूलने के चांस, फॉरगेटिंग चांस, प्रोबेबिलिटी जो है आपकी मोर होती है। बट इफ़ यू आर यूजिंग और इफ़ यू आर लर्निंग द फ्रेजेस, सेंटेंसेस, देन यू कैन लर्न इट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब आप उसको बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक वो आपको याद रहेगी, आप सेंटेंसेस बनाएं उन वर्ड से। प्लान टू टेक ए रेस्ट, आप कोई ऐसे ही चलो भाई धुन तो ज़रूरी है कि तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे, लेकिन बीच बीच में आपने जो है आपका जो है टेस्ट भी आपने कंडक्ट करना है, so that you can find how much improvement is there in your practice। आपको अपना कोई भी वीकली या डेली भी, आप डेली बेसिस पे भी आप ले सकते हैं, अपना एक टेस्ट लीजिए जिससे आपको आपकी कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, यू विल कम टू नो दैट। फिगर आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लर्न, और ये चीज़ आप पहले से डिसाइड कर लें कि आपको कहाँ से सीखना है। वेदर यू हैव टू गो टू द टीचर, वेदर यू हैव टू गो टू द लाइब्रेरी और फ्रॉम फ्रेंड, फ्रॉम टीवी, फ्रॉम रेडियो, आपको ये पहले से डिसाइड कर लें। मतलब पहले से तो क्या, जब जैसे जैसे सिचुएशन आएंगे आप देख ले कि कहाँ से आपका इफ़ेक्टिव लर्निंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से आप इजीली विद लेस एफर्ट्स यू आर गोइंग टू लर्न। ओके, इसको पहले डिसाइड करें और उसी को कंटिन्यू करें। रिव्यू एंड रिव्यू ऑफ द पास्ट थिंग्स, जो भी चीज़ें आज तक आपने सीखी हैं उनको बार बार रिवाइज करिए। बार बार रिवाइज करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो लर्निंग है वो शार्प होगी, वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। टेक एक्टिव ब्रेक्स, जब आप बार बार भाई वर्क कर रहे हैं तो टायर्डनेस तो थोड़ी होगी, जिस एनर्जी से हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा लेजीनेस आने लग जाती है। इसीलिए आप हर 30 या 40 मिनट्स के बाद एक्टिव ब्रेक लेंगे, जिनमें आप और कोई एक्टिविटी हल्की फुल्की जॉगिंग्स, डांस एक्सेट्रा आप कर सकते हैं। आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो, पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, so that your mind can be reactive again। रीड बुक्स ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों की बुक्स होती हैं उनमें न्यू वर्ड्स होते हैं, ईजी वर्ड्स होते हैं। रादर देन रीडिंग द मैगजीन यू शुड गिव प्रेफरेंस टू द चिल्ड्रंस बुक। जो आपके चिल्ड्रंस की बुक हैं उनमें आप देखिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज होती है, सिंपल वर्ड्स होते हैं और वो पूरी अच्छी तरह से वो समझ आने लायक होते हैं। इसलिए आप मैगजीन की बजाय, न्यूज़पेपर की बजाय स्टार्टिंग में छोटे बच्चों की बुक्स पढ़िए, सो दैट यू कैन improve it fast।
लर्न पैसिव वॉइस फ्रॉम न्यूज़पेपर। जब आप बच्चों की बुक पढ़ के थोड़ा सा आपकी वोकेबलरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो एट दैट टाइम यू हैव टू लर्न, जो बच्चों की बुक्स में है वो एक्टिव सेंटेंसेस हैं बट आपको पैसिव भी आने चाहिए। तो फॉर पैसिव स्टूडेंट्स यू कैन टेक हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में सभी चीज़ें हैं जो पास्ट की होती हैं, वो इसीलिए वो सारे जो हैं पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। दे विल हेल्प यू टू लर्न द पैसिव सेंटेंसेस। लर्न जर्नल मीनिंग फर्स्ट। जैसे कोई आपको कुछ बोलता है तो आप उस पूरी बात का जर्नल मीनिंग क्या निकला ये सोचने की कोशिश करें, ना कि एक एक वर्ड का मीनिंग निकालें। ठीक है, जैसे एक एक वर्ड का जब आप मीनिंग निकालते हो उसको बाद में आप समझे कि इस वर्ड का मीनिंग तो ये था, लेकिन हम जो ने जब उसका जर्नल सेंटेंस किया तो कुछ और ही मीनिंग है, इसलिए पहले पूरा सेंटेंस का जर्नल मीनिंग निकाले। लेटर ऑन you can translate the each word in the Hindi. Learn root words। जो रूट वर्ड्स होते हैं जो जिनसे उनको अलग चेंज कर करके आप दूसरे वर्ड्स बनाते हो। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल जो है आपका एक वर्ड है, एडजेक्टिव है। अब आप उसको ब्यूटी है मेन, ब्यूटी अगर यूज़ करेंगे तो नाउन, ब्यूटीफुली यूज़ करेंगे तो एडवर्ब, ब्यूटीफुल हो गया तो एडजेक्टिव। तो सारे किससे बने, ये ब्यूटी से बने, ब्यूटी को ही बार बार चेंज किया। इस तरह से आप जो है रूट वर्ड्स को लर्न करें तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। जैसे मिन, MIN, मिन का मतलब स्मॉल ही होता है, मिनिमाइज, मिनिमल, वो सारे वर्ड उससे बन गए। स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का मतलब राइट होता है, स्क्रिप्टिंग तो राइटिंग वाली। ऐसे ही आप बहुत सारे जो रूट वर्ड्स हैं उनको यूज़ करिए, उसके बाद आप धीरे धीरे उनका आपकी वोकेबलरी अपने आप ही यूज़ होती जाएगी। थिंक इन इंग्लिश, नेवर ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रही हैं, उनको कोशिश करिए आप इंग्लिश में ही सोचने की, क्योंकि ये मेन मिस्टेक है जो हम करते हैं कि हम हिंदी में सोचेंगे फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे। इससे ना तो फ्लुएंसी आती है और जो उसका जर्नल मीनिंग की बजाय एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं तो दूसरा ही मीनिंग बन जाता है उसका। इसीलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसलेट ना करें, जैसे भी आपको टूटी फूटी आती है वैसे ही आप इंग्लिश में ही सोचिए, तब आपके अंदर से ही वो खुद से ही इंग्लिश बाहर निकलेगी। ठीक है, डोंट केयर ऑफ ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक। जब आप शुरू में बोलते हो, लिखते हो कुछ भी आर्टिकल्स वगैरह प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें आप ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आप ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो एक तो दिमाग में वैसे ही स्ट्रेस है, इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, ऊपर से ये मिस्टेक होगी, वो मिस्टेक होगी, वो आपका मोरल डाउन कर सकती हैं। इसीलिए आप जो है मेन जो फोकस है अपना लिखने पे रखें, स्पेलिंग्स वगैरह पे इतना फोकस ना दे तो भी चलेगा। बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ पंक्चुएशन। लेकिन ग्रामर और स्पेलिंग्स बिना तो काम चल जाएगा, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपको पंक्चुएशन का मेन ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पंक्चुएशन पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ए वोमेन, फिर मैंने कॉलन लगाए, ए वोमेन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग। अगर मैं इसको बिना किसी पंक्चुएशन साइन के लगाती तो इसका मतलब क्या बना, जो एक वोमेन है आदमी के, उसके आदमी के बिना वो कुछ भी नहीं है, ऐसे बना। लेकिन जो प्रॉपर मीनिंग है वो क्या है, ए वोमेन फिर कॉलन विदाउट हर देन कोमा मैन इज़ नथिंग। तो इसका मीनिंग आप लिखना चाह रहे हो कि एक औरत जो है, एक औरत ने कहा कि एक उसके बिना उसके जो आदमी है वो कुछ भी नहीं है उसके हस्बैंड, और जब आप पंक्चुएशन अच्छे से नहीं लगाते तो कुछ और ही मीनिंग बन जाता है उसका। इसलिए पंक्चुएशन का अच्छे से ध्यान रखें। मिरर प्रैक्टिस, जब आप स्टार्टिंग में सीखते हो तो आपको इसके लिए मिरर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी आपने वर्ड सीखे हैं उनको आप शीशे के सामने बैठें और लाउडली
कि किसी को सुने तो सुने, वैसे अपना रूम बंद कर ले ताकि कोई आपका मजाक ना उड़ाए, और उसके सामने आप बैठ के बोलें, इससे आपकी हेजिटेशन रिमूव होगी। उन वर्ड्स को आप कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल पा रहे हो, आपके गेस्चर्स आएंगे कि दूसरों के सामने जब आपको बोलने पड़े तो आप कैसे बोलेंगे उनको। ये चीज़ आप इम्प्रूव होगी आपकी मिरर प्रैक्टिस से। डिक्टेशन, डिक्टेशन मीन्स जो भी आपने सीखा है, जो भी सुना है, उनको आप लिखने की प्रैक्टिस करें, न्यू न्यू वर्ड्स को। रिकॉर्ड योर वॉइस, आप सबको पता है अपनी आवाज़ किसी को पसंद नहीं होती, फिर भी आप क्या करेंगे, जो भी आप बोल रहे हैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए। उससे क्या होगा, बहादुर बन के आपने करना पड़ेगा ये काम। तो इससे क्या होगा, आपको खुद पता चलेगी कि किस वर्ड को आपने सही से प्रोनाउंस किया और किस वर्ड को आप अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाए, आपके गेस्चर्स सही नहीं थे। इससे आपका जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, यू विल अवेयर अबाउट दैट एंड यू विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव दैट। यूज़ इंग्लिश डिक्शनरी, डिक्शनरी आपको यूज़ करनी है, लेकिन डिक्शनरी पे ही डिपेंड नहीं होना, खुद से भी कुछ मीनिंग को गैस करने की कोशिश करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि आप डिक्शनरी का यूज़ करें, कोई आपको कोई सेंटेंस बोले और स्टॉप स्टॉप वेट वेट मैं डिक्शनरी में चेक कर लेती हूँ, ऐसा नहीं करना। आप क्या करेंगे कि जो उसने बोला है सामने वाले ने, उसको आप गैस करने की कोशिश करेंगे कि हाँ इसका मीनिंग ये हो सकता है, ये हो सकता है। इफ़ यू आर रॉन्ग डजेंट मैटर, आपने कोशिश की, लेटर और यू कैन यूज़ द डिक्शनरी। जब आप फ्री बैठे हैं एट दैट टाइम, लेजर टाइम, यू कैन यूज़ द डिक्शनरी। स्टे पॉजिटिव, डोंट गिव अप। क्या होता है कि थोड़े टाइम तक हम बहुत एनर्जेटिक होके हम सीखते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, यार कुछ नहीं हो रहा, लेट इट गिव अप, चलो छोड़ते हैं, बकवास है, कुछ नहीं है। तो ऐसा ना करें, स्टे पॉजिटिव, आप हमेशा पॉजिटिव होके सोचें और अपने आप को पीछे वाली चीज़ों से कंपेयर करें। जो आपने स्टार्टिंग में जो लिखा था उसके साथ कंपेयर करें कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ। इसीलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें और सीखते रहें। एंजॉय द लर्निंग, जो भी आप सीख रहे हैं उसको मज़े मज़े में सीखिए। हाँ मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, डोंट मेक एक्सक्यूजेस नॉट टू लर्न। कभी भी सीखने चलो आज तो मूड नहीं है, चलो छोड़ देता हूँ, ऐसा कभी ना करें। आज तो मुझे और ज़्यादा काम हो गए थे, पहले वो निपटा के फिर ये करती हूँ, तो ऐसा न करें। डोंट डू प्रोक्रेस्टिनेशन, दिस मीन टाल मटोल ना करें। अगर आप काम कर रहे हो तो वो आपको ना टाल मटोल करने का मन करेगा, बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट। आपको ये टाल मटोल छोड़ के, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ के, यू हैव टू लर्न फॉर्मली। बिल्कुल अपने जो है कमिटमेंट कर ले तो पूरा करके ही दम लेंगे, ऐसे आपने सोच के काम करने हैं। प्राउड योर सेल्फ, आप दुखी ना हो, अगर थोड़े से धीरे धीरे आप सीख पा रहे हो, दुखी ना हो। यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को प्राउड फील करो, क्योंकि आप पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे, नथिंग, बट नाउ यू आर समथिंग। कुछ आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, इसलिए बी पॉजिटिव। लर्न फ्रेजल वर्ब्स, अगर आप सिंगल वर्ड लर्न करते हो तो वो भी चलो बेनिफिशियल तो हर कुछ रहेगा, लेकिन अगर आप फ्रेजल वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल रहेंगे। जैसे एप्पल पाई ऑर्डर, कि बिल्कुल जो है हर तरह से सुव्यवस्थित, तो एप्पल पाई ऑर्डर, अगर एक एक वर्ड का हम मीनिंग निकालें तो कुछ और ही निकलेगा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसमें भी कुछ और ही मीनिंग निकल रहा है, सेब कहाँ से आ गई, और लेकिन वो क्या होगा, झगड़े का कारण। इसीलिए आप क्या करें, फ्रेजल वर्ब्स को भी लर्न करें, इससे जो आपकी स्पीकिंग स्किल है, लर्निंग स्किल है, वो इफ़ेक्टिवली आप लोगों पे इफ़ेक्ट डालेगी। ओके। डू वर्ड्स लिंकिंग, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ लिंक करके यूज़ करें। जैसे पेन, पेन तो दो तरह के होते हैं भाई, दर्द को भी पेन बोलते हैं, एक पेन और होता है PANE, पेन। तो आपको कन्फ्यूज़न हो रही है यहाँ पे, हम कैसे लर्न करें, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो विंडो पेन, जो है आपकी गाड़ी का पेन,
ठीक है। विंडो पेन का मतलब होता है जो खिड़की का शीशा है, वो आपके घर की खिड़की का शीशा भी हो सकता है या आपकी गाड़ी का भी। तो इस तरह से आप वर्ड्स को लिंकिंग करके लर्न करें तो आपके लिए ईजीली होगा। प्रैक्टिस अलोन वही है कि लोग आपका मजाक न उड़ाएं, इसलिए आप अकेले बैठ के प्रैक्टिस करें, तेज तेज रीडिंग करें न्यूज़पेपर की, बुक्स की, कि आपको आपकी आवाज़ जो है ऑडिबल हो और आपको पता चले कि आप कैसे बोल पा रही हैं। यूज़ इंटरनेट ऑल्सो, इंटरनेट की हेल्प भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप लिख सकते हैं, रूट वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, पहले अकेले में सीख के प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप करेंगे ट्राई इमेज ट्रेनिंग। इमेज बनाएंगे अपने माइंड में और उसकी ट्रेनिंग करेंगे। इमेज ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जैसे आपने किया कि मैं अगर पार्टी में गया तो वहाँ पे लोग कैसे बोलेंगे, मैं उसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मुझे उसका क्या रिप्लाई करना है, ऐसे ऐसे आप सीखेंगे तो आपकी जो है लर्निंग जो है इफ़ेक्टिवली हेल्पफुल होगी। एट लास्ट नॉट द लेस्ट, इससे क्या मतलब, सबका कंक्लूजन ये है जो भी आपने सीखा है आपको वो बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ बुक्स रीड करने से आप नहीं सीख पाएंगे। जैसे आपने पूरी थ्योरी रट ली, कुकिंग की है, पूरी थ्योरी रट ली, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आप उसको किचन में जाके ट्राई नहीं करेंगे। आपने ड्राइविंग की पूरी बुक रीड कर ली, रट लिया उसको, लेकिन आप तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक आप गाड़ी की सीट पे, ड्राइविंग सीट पे बैठ के खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए बुक पढ़ने से, कुछ भी करने से तभी फ़ायदा होगा जब आप उसको लाइव प्रैक्टिस करेंगे, अपनी ज़िंदगी में खुद से उसको बोल के देखेंगे, तभी आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। I hope this video is very useful for you all. If you like it, then subscribe my channel for more useful videos. Thank you for watching.